ब्रेक के बाद आपरो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और विधानसभा में कार्यवाही चल रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी बातें रख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते। भरने की कहां जरूरत है? हम और आप ही हाजिरी भरने लग गए और थानेदार की कुर्सी पे बैठ गए। लोग कह रहे थे कि साहब हमने मुख्यमंत्री बनाया कि थानेदार पता ही नहीं हो चल रहा। मैं ये लोग आपको, आप ही के पक्ष के लोग नहीं चाहते कि आप जैसा सज्जन व्यक्ति, सरल सौम्य, हमेशा हंसते रहने वाला मुख्यमंत्री ज्यादा समय चले। ये ज्यादातर नहीं चाहते। और वो भी ये जो आपकी जो फ्रंट रो है ना, ये 2 रो छोड़ दो, बाकी पीछे यही मामला है। और यही सभी और है। यही लोग लगातार, आपकी और भी है, यही लोग लगातार इस सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं और इस सरकार की गरिमा को गिराने में लगे हुए हैं। ये मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी, एक कंफ्यूजन की स्थिति है इस पूरी सरकार के अंदर। कंफ्यूजन पहले तो बहुत दिन तक सीएम का रहा, फिर मंत्रियों का रहा, फिर मंत्रियों के डिपार्टमेंट का रहा, और इसी में लगभग 1-1.5 महीना निकल गया। अब उसके बाद में किराए पे तो सीएस है, किराए पे डीजी है, डबल एजी के लिए हाई कोर्ट इनके रोज डांट लगा रहा है। आईएएस की सूची सुबह आती है, शाम को उसमें संशोधन आ जाता है। 22 तारीख को ओपीएस के ऑर्डर जारी होते हैं, 24 तारीख को फिर एनपीएस के ऑर्डर आ जाते हैं। यहां पे जो हमारे मंत्री हैं ये ऐसे का इंतजार कर रहे हैं, इनके पीएस लगे, इनका स्टाफ लगे, इसका इंतजार कर रहे हैं। और ज्यादातर अधिकारियों को एपीओ कर रखा है। ज्यादातर एक के पास, आज मैं पढ़ रहा था सुबह, एक अखबार ने छापा, पता नहीं 50 से अधिक जो आईएएस ऑफिसर हैं उनके पास एडिशनल चार्ज है। तो आप ये असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है? तो वो 100 दिन की कार्य योजना बनी है, उसको आप कब पूरा करेंगे? ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। मैं आपने कांग्रेस की जम के आलोचना की, हमने सुनी। अब मैं जो कह रहा हूं वो आप सुनो। राजस्थान के अंदर, राजस्थान ने पूरे देश के अंदर जो रैंकिंग हासिल की है ना, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में पूरे देश के अंदर नंबर 1। 25 लाख का इंश्योरेंस देने में पूरे देश में नंबर 1। सबसे ज्यादा सब सेंटर खोलने में राजस्थान नंबर 1। सबसे अधिक पीएचसी खोलने में राजस्थान नंबर 1। सबसे अधिक सीएचसी खोलने में राजस्थान नंबर 1। सबसे ज्यादा सरकारी मेडिकल कॉलेज। आप जो इसमें कह रहे हो ना हम सब जगह मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, तो अब आप 50 की बात करना, 33 में तो पहले खुल चुके हैं। ये मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। देश का सबसे ऊंचा 24 मंजिला आईपीडी टावर राजस्थान में। सबसे अधिक यूनिवर्सिटी राजस्थान में। सबसे अधिक नए कॉलेज खोलने में राजस्थान नंबर 1। नए सिविल सर्विसेज अधिकारी देने में राजस्थान नंबर 1। सरकारी नौकरी देने में राजस्थान नंबर 1। ओपीएस स्कीम देने में राजस्थान नंबर 1। शांति एवं अहिंसा विभाग शुरू करने में राजस्थान नंबर 1। सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने में राजस्थान नंबर 1। देश में सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के अंदर। दूध उत्पादन में नंबर 1। ऊन उत्पादन में नंबर 1। रिन्यूएबल एनर्जी में नंबर 1। अनाज, तिलहन, दलहन और चना उत्पादन में नंबर 1। बाजरा और सरसों उत्पादन में नंबर 1। मनरेगा के अंदर काम देने में नंबर 1। 125 दिन की मनरेगा देने में नंबर 1। शहरों के अंदर मनरेगा शुरू करने में नंबर 1। स्मार्ट सिटी मिशन में नंबर 1। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा रैंकिंग में नंबर 1। इंस्पायर अवार्ड योजना में नंबर 1। जन समस्या निराकरण में नंबर 1। और आर्थिक विकास दर में पूरे देश में सेकंड नंबर पे राजस्थान रहा है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। और मैं सुन लो ये मेरे मैं सुनो। आप बैठिए, पहले आप बैठिए। मिस्टर बोरा, मैं आपसे 3-4 दिन से देख रहा हूं
बैठिए, कोई बुलाएगा नहीं। अरे शांति से सुनिए। मंत्री बैठिए। माननीय कठुमार के विधायक जी बैठिए आप बढ़िया, बोलो आप अपना कंटिन्यू। नहीं, किसी और को नंबर बनाने हो तो खड़े हो जाओ भाई। मैं देख रहा हूँ अलवर वालों को ज्यादा स्प्रिंग लग रही है। में उत्तर दे देंगे आपने। अरे भाई, माननीय सदस्य, आपके नेता बोल रहे हो, आप खड़े हो रहे हो। वो ये बता रहे हैं खींची जी डेपुटेशन पे गए। खींची जी हमारे यहीं से गए, कुछ समय के लिए वापस आ जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं, इधर भी कई लोग इधर नहीं है, इधर वालों ने उधर जाके बनाई है, ज्यादातर इधर के ही है। चलिए, आप तो कंटिन्यू रहिए। आपने कल ईआरसीपी पे बड़ी बधाइयां ले ली आपने, बड़ा स्वागत हुआ है, सुना है एयरपोर्ट के ऊपर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं माननीय नेता सदन, जब आप जवाब दें तब आप एक चीज का जवाब दे देना कि जो पुराना एमओयू है, पुराना जो समझौता है, उसके अंदर जो राजस्थान को पानी मिल रहा था उतना पानी अब राजस्थान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आप मेरा जवाब दे देना। आप ये भी बता देना कि जो नए बांध जुड़ने हैं वो जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। और ऐसी क्या जल्दी आ गई, क्या नौबत आ गई कि आपने एमओयू को बिना पढ़े ही साइन कर दिया। हमारे मंत्री जी तक को भी नहीं पता और एमओयू साइन हो गया। मैं एक बात प्रदेश की जनता के सामने भी रखना चाहूं। ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है 13 जिलों की लाइफ लाइन है। हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी, आपने लड़ाई लड़ी। हम तो कहते हैं कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार ने एक शुरुआत की थी, लेकिन आपके 25 सांसद यहां से 2 बार जीत के गए और पिछली बार तो हमारे यहां के जल शक्ति मंत्री थे, अभी हैं। और उसके बावजूद आपको भी अपने गिरेबान में झांकना कि 15-20 दिन बचे हैं, भारत सरकार को नोटिफिकेशन आचार संहिता लगने वाली है, और उससे पहले आप कह रहे हो ईआरसीपी कर दी। प्रदेश की जनता के साथ छलावा करना चाहते हो। 10 साल से कहा थे आप लोग, 10 साल से जो किसान मरा है उसका जवाब कौन देगा? हमारे सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कितना संघर्ष इसके लिए किया है, उसका जवाब कौन देगा? आज आप जवाब दे रहे थे। इनका लहजा, इनकी टोन वो नहीं थी जो पहले जो बोलते थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा बोझ इनके ऊपर है, मजबूरी है, जो पढ़ के इनसे बुलवाया जा रहा है वो इनकी मजबूरी थी। ईआरसीपी को आप क्लियर करें कि 10 साल क्यों रोकी? राजस्थान का पानी कम हुआ है, नहीं हुआ? और इसका एमओयू पढ़ा या नहीं पढ़ा, सदन में तो रखा नहीं। आज माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो ये आपकी व्यवस्था है, लेकिन किसी विषय पर सदन के अंदर चर्चा हो और वो डॉक्यूमेंट सदन में उपलब्ध नहीं हो, ये तो हमारे जो है ना बेचारे सीधे सदस्य हैं, बिना डॉक्यूमेंट्स के बोल लिए, क्योंकि ईआरसीपी महत्वपूर्ण है। नहीं तो पहले वो डॉक्यूमेंट सदन की मेज पे रखा जाता, फिर उसको हम देखते, तब हम बोलते, तब उसका कोई जवाब आता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, एक वो एमओयू की कॉपी माननीय सभी सदस्यों को, हमारे भी आपके भी 83 सदस्य तो ईआरसीपी के अंदर आते हैं, उनको भी उपलब्ध करा देना। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी पता नहीं है कि नहीं है, ये तो यही बता पाएंगे, बोलेंगे जब बता देंगे। आपने अभिभाषण के पैरा 13 और 14 में राजस्थान को बीमारू राज्य कहा। अपने स्टेट का इस प्रकार से आपके द्वारा ही ये कथन, वैसे तो हमने तो गांव में सुना है कि अपनी मां को डाकन कोई ना बतावे। अपन अपने स्टेट की किन शब्दों के अंदर यहां सदन में रख रहे हैं, ऐसे शब्द का मैं घोर प्रतिवाद करता हूं।
और मैं कहना चाहूंगा कि जिस राजस्थान को आप बीमारू राज्य बता रहे हैं ना, उसमें 2008 से 13 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमने 1.29 लाख करोड़ का कर्जा प्रदेश पे छोड़ा था, और जिसे 13 से 18 के बीच में जब आपकी सरकार आई तो ये जो आंकड़ा है बढ़कर 3.11 लाख करोड़ हो गया, यानी कि लगभग 2.5 गुना कर्जा आपने राजस्थान पे छोड़ा। और पुनः जब हमारी सरकार आई तब हमने जो कर्जा छोड़ा है वो 5.80 लाख करोड़ हमने छोड़ा है, यानी कि आपका 2.5 गुना, हमारा 1.5 गुना। आप मैथ में कमजोर हैं, हमारा 1.5 गुना है, आपका 2.5 गुना है। ये आप थोड़ा सा माननीय संसदीय मंत्री महोदय आप इसका देखना, जबकि हालत ये थी 2 साल इस प्रदेश के अंदर, प्रदेश तो क्या देश और दुनिया के अंदर कोरोना रहा, और कोरोना की महामारी के दौरान भी हमने कोई कमी इस प्रदेश के अंदर नहीं छोड़ी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तब राज्य में कुल जो निर्यात है